तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ सॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में जो फैंग हाफ था, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर, उसको एक रेड ड्रैगन मशरूम मिल जाता है जिसको वो रिफाइन कर रहा था। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देख रहे थे कि हमें एक बंदे का दिखाया जाता है जिसका नाम सैन लैंग था, जो कि यूनहाई इमॉर्टल क्लैन से बिलोंग करता है। जहाँ पर उसका नज़र जब फैंग हाफ पर पड़ता है तो उसको पता चलता है कि उसके पास रेड ड्रैगन मशरूम है। वो हैरान हो रहा था कि जो वो संग था उसका नज़र पड़ जाता है, और वो उसको देखकर समझ गया था कि यह सैन लैंग है यूनहाई इमॉर्टल क्लैन से। तो तभी जो सियावटी फैंग हाफ को बोल रही थी कि तुम चिंता ना करो, तुम उसको रिफाइन करने पर ध्यान दो। जहाँ पर जो फैंग हाफ था वो भी यही करता है, वो उसको जल्द से जल्द रिफाइन कर रहा था। लेकिन तभी वो सैन लैंग बोलने लगता है कि बच्चे, जल्द से जल्द मुझे वो रेड ड्रैगन मशरूम हमें दे दो, और फिर वो उस पर अटैक कर देता है। ते देख कर सियाव उस फैंग हाफ के सामने आके उसको प्रोटेक्ट करते हुए उन सारे शॉट को जो कि सैन लैंग ने भेजा था बर्फ में जमा देती है। तो तभी जो वो सैंग था वो उन सारे शॉट पर अपने ड्रैगन टेक्निक से अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो सारे शॉट वहाँ पर टूट गए थे। तो तभी सैन लैंग बोलता है कि अच्छा, तो तुम लोग जॉक डायनेस्टी से बिलोंग करते हो। तो वुसंग बोलता है कि तुम्हें पता चल चुका है तो तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं। तभी सैन लैंग बोल रहा था कि अच्छा, तो तुम प्रिंसेस सियाओ हो। और फिर वो जो फैंग हाफ को समझ रहा था कि वो जो प्रिंस वुसंग है, लेकिन तभी वुसंग बोलता है कि नहीं, वो मेरा दोस्त है। तो ये देख कर सैन लैंग बोलता है कि अच्छा, तो वो जाओ डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है। अब बोल रहा था कि वैसे भी जो ट्रेजर होते हैं वो टैलेंटेड बंदे को डिजर्व करते हैं। टेबासुन का ओसंग बोलता है कि क्या तुम डिजर्व करते हो। तो तभी वहाँ पर आवाज़ आता है कि अच्छा, कि ये डिजर्व नहीं करता है तो क्या मैं डिजर्व करता हूँ। तो तभी वहाँ पर एक बंदा का एंट्री होता है जो कि एक फायर फोनिक्स पर सवार होके आया हुआ था। तो तभी वहाँ पर फायर फोनिक्स को देख कर सैन लैंग हैरान हो रहा था। तो तभी जो वो बंदा था जिसका नाम जी साहब था, और ये भी जाओ डायनेस्टी से बिलोंग करता है, वो उसन को बोल रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस होना पड़ रहा है, तुम किसी को भी अपना दोस्त कैसे बना सकते हो। तो तभी सैन लैंग बोल रहा था कि देखिए, मैं यहाँ पर रेड ड्रैगन मशरूम के लिए आया हुआ था और मैं यहाँ पर जाओ डायनेस्टी से फाइट नहीं करना चाहता हूँ। और फिर तभी जीत से अब उसेंग का बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती करने लगता है। तो तभी सैन लैंग को याद आता है कि इन लोग दोनों प्रिंस के बीच में बहुत ज़्यादा ही टकराव है, इन लोग दोनों बहुत ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, तो उसको यहाँ से निकलना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। तो जी सियाओ उस वंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, बोल रहा था कि हम लोग के फादर के लिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अच्छा से डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। और फिर वो उस पर अटैक कर देता है, और फिर वो वहाँ पर फेरी फोनिक्स स्पीयर से अटैक कर देता है, जिसके कारण जो उसन था वो उसका अटैक नहीं रोक पाता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। जहाँ पर लिंग सुए उसको संभाल रही थी, तो देख कर सियाव को गुस्सा आ गया था, बोल रही थी कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। और फिर वो उस पर अटैक कर देती है बहुत ज़्यादा शॉट से। तो देख कर जी सियाव था वो बोल रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जी सियाव वहाँ पर फायर फोनिक्स को अपीयर कर लेता है और फायर की मदद से सियाव पर अटैक करता है। तो सियाव तो पहले डॉज करती है और फिर वो अपने शॉट की मदद से उसका अटैक को वहाँ पर थोड़ा देर के लिए रोक ही पाती है, और वहाँ पर एनर्जी का ब्लास्ट होता है। तभी जी सियाव बोलता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, और फिर वो वहाँ पर और ज़्यादा पावरफुल फायर एनर्जी से सियाव पर अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण जो वो संग था वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। तो देख कर लिंक्स हुई जी सी आपको बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, क्या तुम अपने भाई पर ही अटैक करना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं है एम्परर का। तो बात सुनकर जी सी आप बोल रहा था कि तुम्हें अपने बहन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर कोई मिस्टिकल एनिमल के लिए नहीं आया हुआ हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर फ्रूट ऑफ एनलाइटमेंट के लिए आया हुआ हूँ। और अगर उसकी मदद से हमारे फादर एडवांस सुप्रीम इमॉर्टल स्टेज पर पहुँच गए तो उसके बाद फिर बस मैं ही एक चॉइस बचूंगा जाओ डायनेस्टी का सक्सेसर के लिए।
और वो वहाँ पर अपने फायर फोनिक्स को निकाल के उन सबको डराने की कोशिश करता है। लेकिन जो वुसुंग था वो उस पर गुस्सा हो रहा था। तो यह देख कर जी सियाओ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बच गया था। तो यह देख कर जी सियाओ उसके पीछे आके उसको एक जोर का पंच देता है। तो हम देखते हैं कि सियाओ भी इसको रोकने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस वो इस पर बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो तभी जी सियाओ उसके पास आते हुए बोल रहा था कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो भाई। कि तभी वहाँ पर सियाओ आ जाती है और फिर वो उस पर गुस्सा होते हुए अपने आइस एनर्जी का यूज़ करती है। लेकिन हम देखते हैं कि जी सियाओ का फायर एनर्जी ज़्यादा पावरफुल था। तो तभी सियाओ वुसुंग को लेकर फैंग हाव के पास आ गई थी, जहाँ पर लिन सुई को चिंता हो रहा था। तभी फैंग हाव के पास आ गई थी, जहाँ पर जो वुसुंग था वो गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि तुम मुझे बस कुछ साल और दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा बेहतरीन बन जाऊँगा। तो तभी वो जो है फैंग हाव को देखता है और बोल रहा था उन लोग तीनों को कि तुम लोग तीनों इसके लिए टाइम निकलवा रहे हो, लेकिन अफसोस इसको तो कोई फ़र्क ही ना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उन तीनों पर फिर से अटैक करने वाला था कि तभी उसके ऊपर एक थंडर फॉर्मेशन अपीयर होता है और उस पर थंडर से अटैक होने लगता है। तो वो समझ गया था कि यह कोई और नहीं बल्कि फैंग हाव कर रहा है। तो तभी हम फैंग हाव का सीन देखते हैं, जो कि अभी भी उस रेड ड्रैगन मशरूम को रिफाइन करने का कोशिश कर रहा है, जहाँ पर वो इसमें कामयाब होने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जब वो कामयाब हो गया था, लिंग सुई खुश हो रही थी। तो सियाओ बोल रही थी कि हम लोगों ने इसके थोड़ा सा समय क्या प्रदान कर दिया, इसने तो इस रेड ड्रैगन मशरूम को रिफाइन कर दिया है। तो तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जो फैंग हाव था उसको होश आने लगता है। जहाँ पर जब उसको होश आ गया था तो जी सियाओ बोल रहा था कि तुम कोई भी नहीं हो, तो तुम आखिर में मुझसे फाइट कैसे कर सकते हो। तो ये बात सुनकर फैंग हाव बोल रहा था कि जब तक हम लोग फाइट नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा इसके बारे में। तो देख कर जी सियाओ को गुस्सा आ गया था और फिर वो वहाँ पर अपने फायर फोनिक्स की मदद से फायर बॉल से अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग हाव के आसपास बहुत ज़्यादा फायर बॉल्स गिरने लगते हैं और फिर तभी फैंग हाव वहाँ से बाहर आता है और फिर कोई टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जहाँ पर थंडर बोल्ट से थंडर ड्रैगन को क्रिएट करता है। तो उसका एनर्जी के कारण जो जी सियाओ था उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो वो हैरान हो रहा था इसको देखकर। तो तभी हम देखते हैं उस थंडर ड्रैगन का सीन, जो कि वहाँ पर घूम रहा था। तो उसको घूमता देख जी सियाओ को गुस्सा आता है और फिर वो अपने स्पीयर निकाल के उस पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर वो उस पर फेरी फोनिक्स फायर से अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का बराबरी का टक्कर दे रहे थे, जहाँ पर वो थंडर ड्रैगन और जी सियाओ एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। तो उसका फाइट देखकर फैंग हाव बोलता है कि हाँ तुम तो वाकई में काबिल तारीफ हो। तो तभी लिंग सुई बोलती है कि इसके पास जो रेड फ्लेम स्पेयर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये इसका पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो जी सियाओ था वो अपना स्पेयर लेके वहाँ पर तैयार हो रखा था फाइट करने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।